सभी भक्तों को जय माता दी, हर हर महादेव। भक्तजनों, आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी भूत प्रेत यानी कि भूत चुड़ैल झाड़ने का सावर मंत्र बताइए। तो दोस्तों भक्त लोगों, हम आज आप लोगों के लिए भूत प्रेत चुड़ैल झाड़ने का एक ग्रामीण सावर मंत्र लेकर के आए हैं। यह स्वयं सिद्ध सावर मंत्र है। इस सावर मंत्र को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद करना पड़ेगा। आप लोग इसको याद कर लीजिए। तो इस सावर मंत्र के द्वारा आप किसी भी रोगी व्यक्ति को स्वयं से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत भी झाड़ फूँक कर लेते हैं, पहले से मंत्रों को जानते हैं, तंत्रों को जानते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कुल देवी कुल देवता की पूजा करते हैं, ग्राम देवता की पूजा करते हैं, स्थान देवता की पूजा करते हैं, तो भी आप इस मंत्र का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। इसको सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये मंत्र याद करने के पश्चात प्रयोग में लेना है। ठीक है, मैं आप लोगों को मंत्र बता दूंगा, आप लोग इसका प्रयोग कर लेंगे। कैसे करेंगे पूरी विधि विधान वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखें, पूरा सुने, 2-3-4 बार वीडियो को चला करके सुन लें, देख लें, उसके बाद मंत्र याद कर लें। मंत्र याद करने के बाद आप जो है आराम से इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके द्वारा आप किसी भी व्यक्ति का रोग ठीक कर सकते हैं। किसी प्रकार का कहीं पर सर में दर्द, हाथ में दर्द, पाँव में दर्द, पेट में दर्द, कमर में दर्द है, ठीक है, तो वो दर्द ठीक कर सकते हैं। दांत का दर्द होता है, पेड़ों का दर्द होता है, शरीर में स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कहीं पर भी भूत प्रेत बाधा जो है, चुड़ैल बाधा दर्द उत्पन्न कर देती है। तो इस मंत्र के द्वारा आप उस दर्द को झाड़ सकते हैं। नज़र लगी हुई है तो उस नज़र को झाड़ सकते हैं। टोना टोटका किया कराया है, पाँव पड़ गया है कहीं किए कराए पे, तो वहाँ से दिक्कतें शुरू हो गई हैं, तो उसको झाड़ सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। और किया कराया है, खिलाया पिलाया है किसी तरह का, वो हटा सकते हैं। कोई डाकिनी साकिनी लग गई है, प्रेतनी चुड़ैलनी चांडालनी राक्षस ब्रह्म राक्षस लग गया है, तो उसको झाड़ सकते हैं, प्रेत को झाड़ सकते हैं। ठीक है, इस मंत्र के द्वारा, यानी कि कहने का मतलब है वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी भी प्रकार के उन्माद से, भूत प्रेत बाधा से, तंत्र मंत्र से पीड़ित है, तो आप इस मंत्र के द्वारा उस व्यक्ति को झाड़ा अगर लगा देते हैं तो वह व्यक्ति ठीक हो जाएगा। अब मंत्र क्या है, पहले मंत्र सुन लीजिए, फिर इसका प्रयोग विधि बताऊंगा। मंत्र है, मंत्र चले मंत्र की शक्ति से, अमुक को किया कराया लगा लगाया, डाकिनी शाकिनी प्रेतनी भूतनी चांडालनी ब्रह्म राक्षस की छाया चली जाए, नजर टोक झर जाए, जिए तो मौजले मरे तो मसांजने जले, लूनो मरगट पीर हनुमान जति गोगा जहर पीर, नवनाथों नव दुर्गाओं नगर खेड़ा सहित पितरों की दुहाई, जो अमुक व्यक्ति को अमुक रोग से, ग्रह पीड़ा से, नजर टोक व भूत प्रेत से छुटकारा न मिले। ठीक है, यह सावर मंत्र है, गांव का है, ग्रामीण सावर मंत्र। ठीक है, अब जहाँ पर अमुक आया है वहाँ पर आपको रोगी व्यक्ति का नाम बोलना है। अब ऐसे भी बोल सकते हैं आप, मंत्र चले मंत्र की शक्ति से, रोगी पीड़ित व्यक्ति की किया कराया लगा लगाया, डाकिनी शाकिनी भूत प्रेत चुड़ैल राक्षस ब्रह्म राक्षस की छाया चली जाए, नजर टोक टोना झर जाए, जिए तो मौजले मरे तो मसान जले, लूने मरघट पीर हनुमान जति गोगा जहर वीर, नवनाथों नव दुर्गाओं नगर खेड़ा सहित पितरों की दुआई, जो अमुक व्यक्ति का जो रोगी व्यक्ति का रोग, नजर टोक भूत प्रेत जादू टोना तंत्र मंत्र से छुटकारा न मिले। ठीक है, यह मंत्र है। अब दोस्तों इस मंत्र में नव दुर्गाओं की, खेड़ा देवता की, पितरों की दुहाई दी गई है। ठीक है, उसके बाद में क्या बोलते हैं, लूना चमारी की जो है दुआई दी गई है, मरघट मसान की दुआई दी गई है, हनुमान जी की, गोगा जहरवीर जी महाराज की दुआई दी गई है, नवनाथों की दुआई दी गई है। अरे अकेले गुरु गोरखनाथ जी महाराज की दुहाई तो काम कर देती है। इस मंत्र में इतनी दुहाई दी गई है, इतनी देवी देवताओं की दुहाई दी गई है कि निश्चित ही ये मंत्र काम करता है दोस्तों। अब इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है, सुन लिया आपने मंत्र, 2 बार मैंने बता दिया, एक बार और सुन लीजिए। मंत्र चले मंत्र की शक्ति से,
पीड़ित व्यक्ति का किया कराया लगा लगाया डाकनी साकनी प्रेतनी चुड़ैलनी चांडालनी राक्षस ब्रह्म राक्षस की छाया चली जाए, नजर टोक टोना झर जाए, जिए तो मौजले मरे तो मसान जले, लूने मरघट पीर हनुमान जति गोगा जाहर वीर नवनाथों की दुहाई, नव दुर्गाओं नगर खेड़ा सहित पितरों की दुहाई। जो पीड़ित व्यक्ति का पीड़ित रोग से, ग्रह पीड़ा से, नजर टोक भूत बाधा से, प्रेत बाधा से छुटकारा न मिले। ठीक है, इतना सीधा साधा मंत्र है, ग्रामीण मंत्र है दोस्तों ये। ठीक है, ये मंत्र हो गया। अब इसका प्रयोग कैसे करना है? जब भी आपके पास कोई रोगी व्यक्ति आए तो आपको सबसे पहले सामने एक दीपक जला के रखना है। अगर आप घर के मंदिर में पूजा घर में हैं तो वहाँ पर दीपक जला के रखें। धूप दीप जो है जला कर रखें। अपने कुलदेवी कुलदेवता के नाम से एक एक धूप बत्ती जलाएं। ठीक है, एक दीपक जलाएं। उसके बाद में ग्राम देवता के नाम से जो है एक धूप दीप जलाएं। ठीक है, इस प्रकार से आपको धूप दीप जला लेनी है। सामने जो है मोर पंख हो या नीम का टहनी हो, नीम की टहनी हो, वो लेकर के आपको रोगी को अपने सामने बिठाना है और इस मंत्र को जो है पढ़ते जाना है और उस व्यक्ति को झाड़ते जाना है। ठीक है, पत्ते से या मोर पंख से झाड़ते जाना है और ये मंत्र पढ़ते जाना है। मंत्र पढ़ के आपको उस व्यक्ति पर फूंक मारनी है। चाहे तो आप भभूत पढ़कर भी मार सकते हैं उस व्यक्ति पर। ठीक है, उड़द के दाने भी पढ़ के आप मंत्र के द्वारा उस व्यक्ति को मार सकते हैं। ये हो गया उड़द के दाने पर, भभूत पर, मिट्टी पर भी चलता है मंत्र। ठीक है, अगर आपके पास मोर पंख है, नीम की टहनी है, नीम के पत्तों का जी टहनी है, उस टहनी से भी आप झाड़ सकते हैं। अगर आपके पास केवल जल है तो आप जल पढ़ करके इस मंत्र के द्वारा 7 बार मंत्र पढ़िए और जल पर फूंक मारिए। वह जल जो है उस व्यक्ति पर छींटा मारिए। उस व्यक्ति पर से नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत बाधा, चुड़ैल बाधा खत्म हो जाएगी और जो भी नकारात्मक शक्ति होगी वह खत्म हो जाएगी। ठीक है, भूत प्रेत बाधा चली जाएगी। और इस मंत्र के द्वारा आप रोगी व्यक्ति को बोतल में जल पढ़कर भी दे सकते हैं। मतलब कि आप एक बोतल में इस मंत्र के द्वारा जल अभिमंत्रित कीजिए, पढ़िए मंत्र को और फूंक मारिए उस जल में। उस जल को पीने को दीजिए रोगी को। रोगी जल पिएगा, स्वस्थ हो जाएगा। उस जल में आधा गंगा जल होना चाहिए, आधा साधारण जल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इतना कारगर ये मंत्र है। ठीक है, यह हो गया इस मंत्र का प्रयोग। जब भी आप जहाँ कहीं भी किसी भी व्यक्ति को ठीक करेंगे या अपने घर में या बाहर कहीं किसी को भी, पहले तो आप अपने घर में ही करें, अपने आप को ठीक करें, किसी दूसरे को करें ही ना। अगर आप ज़्यादा जानते हैं, जानकार व्यक्ति हैं, आपके गुरु हैं, गुरुमुखी हैं, तो आप इस मंत्र का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति को भी ठीक करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये मंत्र प्रयोग विधि हो गई। इसमें अगर कुछ आपको समझ ना आया हो तो आप जो है पूछ सकते हैं कमेंट करके। और कुछ लोग जो है बार बार फ़ोन करते हैं, सारा वीडियो देख लेते हैं, सब चीज़ें देख लेते हैं, फिर कहते हैं गुरुजी हमें आपसे बात करना है, हमें आपसे संपर्क करना है। अरे यार, सारी विधि सारी चीज़ें तुम्हें बता दी हैं वीडियो में, उनको करो और लाभ उठाओ। अब हमसे बात करके क्या करोगे? हम तुम्हारा कुछ करने वाले थोड़ी हैं, हम फ्री में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और कोई दूसरा व्यक्ति भी फ्री में कुछ नहीं करेगा, खाना आपको ही पड़ेगा। मैं अगर पैसे भी लूँगा, ऐसे ऐसे लोग हैं आपसे पैसे भी लेंगे और काम भी आपसे ही करवाएंगे, अपने आप कुछ नहीं करेंगे। तो लोगों को जो है पैसा ठगाने से बेहतर है कि आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए और इन उपायों को करिए और लाभ उठाइए। इनसे आपको 100% लाभ होगा। किसी के पास जाएंगे, पैसा देंगे तो वो कम से कम महीने भर आपको दौड़ाएगा, दुनिया भर के 3 तिगड़म बताएगा, तब आपको कुछ थोड़ा बहुत आराम मिलेगा। उससे अच्छा है कि आप अपना जो है स्वयं अपना इलाज कीजिए। ठीक है जी, तो कैसी लगी जानकारी कमेंट करके बस बताइएगा। अगले वीडियो में आप लोगों से पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।